अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सजावल खान फॉरेक्स कोर्स सीरीज। आज हम बात करेंगे तीन इम्पोर्टेंट चीज़ों पर जो कि पिप्स, लॉट्स और लीवरेज हैं। हर ट्रेडर को ये तीन चीज़ें सीखनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। पिप्स, लॉट्स और लीवरेज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और आज हम यही सीखेंगे एपिसोड 2 में। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी होगी कि फॉरेक्स क्या है, व्हाट इज़ फॉरेक्स। जो बिगिनर है वो ये चीज़ें सीख कर अपना जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं, जो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो ये बेसिक उनको लाजमी आनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पिप क्या है, व्हाट इज़ पिप। पिप बेसिकली मार्केट की छोटी सी मूवमेंट होती है। अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी मूव किया है, या यहाँ से बाय गई है या यहाँ से सेल डाउन आई है, तो उस जो मूवमेंट हो रही है उसको हम पिप्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यूरो, ठीक है, यूरो यूएसडीटी है, ठीक है, सॉरी, यूरो यूएसडीटी पेयर है, ठीक है। और इसकी प्राइस जो है वो है 1.1000, ठीक है। अगर ये मूव करता है 1.1001, तो ये जो वन यहाँ पर मूव हुई है मार्केट, तो इससे हम क्या कहेंगे, वन पिप, ठीक है। वन पिप प्राइस ने मूव किया है। प्राइस की मूवमेंट को हम कहते हैं पिप्स, ठीक है। पिप्स में हम काउंट करते हैं। मार्केट अगर बाय जाएगी तो हम उसे काउंट करेंगे पिप्स की, ठीक है। पिप बेसिकली एक स्टेप होता है जहां से प्राइस बाय या सेल जाएगी, तो हम उसे कि ये इतने पिप्स मार्केट बाय गई है या इतने पिप्स मार्केट डाउन आई है। आई होप आप लोगों को पिप्स की समझ आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉट्स क्या होती है, ठीक है। लॉट का मतलब होता है क्वांटिटी, कि आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। लॉट को तीन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तीन टाइप्स की लॉट्स को हम यूज करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। सबसे पहली जो लॉट होती है वो होती है स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट। उसके बाद होती है मिनी लॉट, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे छोटी होती है वो होती है माइक्रो लॉट, ठीक है, जो सबसे छोटी होती है, माइक्रो लॉट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो यूनिट होते हैं वो होते हैं 1 लाख, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट में आपके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं 1 लाख। मिनी लॉट में आपके होते हैं 10,000 यूनिट, ठीक है। और माइक्रो में आपके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं 1,000। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको
बताता हूँ कि अगर मार्केट या आप लोग एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट जब आप लेंगे, एक स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है, अगर उसने मूव किया एक पिप, ठीक है, अगर वो मूव करती है एक पिप, तो आपका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो होगा $10, ठीक है। इसी तरह अगर आप मिनी लॉट लेते हैं और वो एक पिप मार्केट मूव करती है, तो आप का जो लॉस या प्रॉफिट होगा वो होगा $1, ठीक है। इसी तरह अगर आप माइक्रो लॉट लेते हैं और वो एक पिप मार्केट मूव करती है बाय या सेल में, तो आपका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो होगा 0.01 का, यानी कि 10 सेंट का, ठीक है। बेसिकली आप जितनी बड़ी लॉट लेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा और उतना ही आपका जो नुकसान या लॉस होगा उतना ही बड़ा होगा। आई होप आपको लॉट्स की भी समझ आ गई होगी कि लॉट्स क्या है, या हम किस तरह लॉट्स ले सकते हैं, या कौन कौन से हम लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड होती है जो सबसे बड़ी होती है, जो एक पिप के मूव पर $10 प्रॉफिट भी आपको दे सकती है और $10 आपका लॉस भी हो सकता है अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाती है। इसी तरह मिनी लॉट से आपको अगर मार्केट एक पे मूव करती है तो आपका $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा, और माइक्रो जो होगी सबसे छोटी लॉट, उससे आप लोगों की एक पिप के मूव पर 10 सेंट की आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अब हम चलते हैं लीवरेज के तरफ। लीवरेज क्या है, ठीक है। लीवरेज लीवरेज बेसिकली ब्रोकर की तरफ से आपको एक किस्म का लोन होता है जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करते हैं। ये छोटी से ये छोटे से कैपिटल पर आपको बड़ी ट्रेड ओपन करने का जो ब्रोकर होते हैं वो आपको एक मौका देते हैं कि आप लोग बड़ी छोटे कैपिटल पर आप बड़ी ट्रेड को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $100 हैं, ठीक है, आपके पास $100 है और जो ब्रोकर है वो आपको लीवरेज देता है 100, आप अगर लेते हैं, क्योंकि ये 1 to 100 कोई ब्रोकर देता है, किसी ब्रोकर की 1000 भी लीवरेज होती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, 500 होती है, 200, 300। हम जो स्टैंडर्ड हम ये यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई ब्रोकर 100 की लीवरेज देता है, ठीक है, तो उस पर आप 10,000 तक की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, $10,000 तक, ठीक है। डबल अगर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट भी फिर बड़ा होगा और लॉस भी बड़ा होगा आपका, और आपके अकाउंट जो वॉश होने के जो चांसेस होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। जब आप लोग लीवरेज ज़्यादा लेंगे तो आपके पास, आप ज़्यादा बड़ी लॉट से ट्रेड करेंगे तो फिर उसके जो चांसेस होंगे ना आपके अकाउंट के वॉश होने के, वो भी बढ़ जाएंगे। तो आप लीवरेज मैक्सिमम, या आप बहुत कम लीवरेज यूज़ किया करें। 100, 500, मैक्सिमम आप 500 तक यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फिर आपके, अगर आप बिगनर हैं तो आपके अकाउंट बहुत रिस्की हो जाएगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप लोग प्रॉपर जब ट्रेड करेंगे, मैं आप आगे आपको समझाऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कैसे करनी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट एपिसोड में आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तो ये थी सिंपल लीवरेज। लीवरेज आपको कोई भी ब्रोकर एक किस्म का, आप समझ लें कि लोन होता है, कि आपको वो प्रोवाइड करता है कि आप लोग, अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है तो आपको वो एक एडवांटेज देता है, या आपकी तरफ समझ लें कि आपको एक
मौका देता है कि आप बड़े लॉट से ट्रेड ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको लालच देते हैं कि आप बड़े कैपिटल से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह ना क्या करें। लीवरेज आप कम से कम रखा करें ताकि आपका अकाउंट सेव हो। ठीक है, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये खासकर बिगनर भी यूज़ कर सकते हैं, और जो एडवांस हैं जो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं तो वो भी ये चीज़ को समझ कर यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ें जो होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं ट्रेडिंग में। तो बस ये था आज का एपिसोड या क्लास, आप समझ लें कि टिप्स क्या है, लॉट्स क्या है, और लीवरेज क्या है। एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ या रिकैप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ जाए। पिप्स जो है, पिप्स, ठीक है, ये सिंपल प्राइस मूवमेंट है, ठीक है ना, या प्राइस का मूव करना। प्राइस बाय जा रही है या सेल जा रही है, कितनी बाय जा रही है कितनी सेल जा रही है, ये हम पिप्स में काउंट करते हैं। लॉट्स जो हैं वो होती हैं कि ट्रेड साइज होता है आपका, ठीक है, या आप कितने स्टैंडर्ड की लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। और लीवरेज होती है बाइंग पावर, कि आप लोग बाइंग कर सकते हैं, छोटे से भी कैपिटल से बड़ी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा लीवरेज लें, फिर आप जितनी लीवरेज ज़्यादा लेंगे तो फिर आपका अकाउंट भी उतना ही रिस्की होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम या मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मार्जिन लेवल्स क्या है, और आपका अकाउंट कैसे सेफ आप रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को गाइड करूँगा, बताऊँगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी आप लोगों ने करना है। और कमेंट्स में आप लोगों ने लिखना है कि आई एम लर्निंग, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।